प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 152 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 153, एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 20 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की माप का है। इसे काटकर बनाए गए समान आयतन के घन की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? भाई न्यूनतम संख्या कब होगी? जब घन की साइड अधिकतम होगी, यानी भुजा अधिकतम होगी। ठीक है, तो देखो अधिकतम के लिए क्या करेंगे, इसमें देर नहीं रखी हुई भुजा कितनी है, तो क्या करेंगे अधिकतम के लिए 20, 16 और 8 का HCF निकाल देंगे। इससे क्या हो जाएगा, घन की भुजा निकल आएगी। ठीक है, घन की भुजा या साइड क्या हो जाएगी, 20, 16 और 8 का HCF। जो इनका HCF होगा वही इनकी घन की साइड हो जाएगी। तो 20, 16 और 8 की HCF क्या हो जाएगा भाई, 4। 4 से कोई बड़ी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। 4 से बड़ी, क्योंकि बड़ी से बड़ी लेनी, छोटी से 2 भी है लेकिन छोटी नहीं लेनी, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4। तो घन की साइड कितनी है, 4। अब क्या करेंगे, जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके आयतन को घन के आयतन से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी, कुल घनों की संख्या। जो अधिकतम, क्या पूछा, न्यूनतम। न्यूनतम कब होंगे, जब उसकी भुजा अधिकतम होगी। ठीक है, लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा, 20 गुणा 16 गुणा 8, क्योंकि क्या होता है घनाभ का आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो किससे भाग दे देंगे, एक घन के आयतन से, छोटे जो घन इसमें कटेगा। तो घन की साइड कितनी है, 4, और आयतन क्या होता है भाई, एक ही 3, यानी भुजा की 3, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं उसमें। तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 से 5, 4 से 4 और 4 से 2, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 2 40। कितने घन काटे जा सकते हैं इसमें से, 40। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 154, L गुणा B गुणा H विमा वाले घनाभ को L गुणा 0.5B गुणा 0.4H माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है। प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तख्ते यानी फट्टे होते हैं ना भाई, ठीक है, उनकी संख्या ज्ञात करनी, प्लैंक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, घनाभ के आयतन को एक तख्ते के आयतन से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी, प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या। ठीक है, तख्तों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, घनाभ का आयतन बटा एक तख्ते का आयतन। घनाभ की भुजा क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या रखी भी, L गुणा B गुणा H। ये भुजा उसकी, ये L है गुणा B और गुणा H, ये आयतन हो गया घनाभ का। ठीक है, उसके बाद तख्ते का आयतन क्या है, L गुणा में 0.5B, दशमलव ये हटा दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, 0.5, या लिखो 0.5 और गुणा में भी होता है ये। ठीक है, अल्फाबेट कोई भी साथ में होगा नंबर के तो गुणा में होता है वो। ठीक है, जमा में होगा तो चिन्ह मिलेगा आपको, घटा में है तो भी मिलेगा, लेकिन गुणा साथ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो, गुणा में है। ठीक है, तो देखो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10B गुणा में ऊंचाई किधर रखी है, 0.4H, दशमलव उठाएंगे तो 4/10H। ठीक है, अब कैंसिल होता हो कैंसिल कर दो। देखो L से क्या है, L कैंसिल हो जाएगा, फिर B से B कैंसिल हो, क्योंकि B ऊपर माना जाता है भाई। ठीक है, B से B, H से H कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1/2, 2 से कैंसिल करेंगे इसको 2, और 2 से ये 5, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे देखो यहाँ क्या है, 1 और बटा में 5, यानी 1/5, 1 में 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/1 गुणा में 5। तो कितनी संख्या आई, 5, यानी 5 तख्ते उससे प्राप्त किए जा सकते उस घनाभ से। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 155, एक साबुन की टिक्की की माप 8 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है।
एक बॉक्स जिसकी माप 56 सेंटीमीटर गुणा में 35 सेंटीमीटर गुणा में 28 सेंटीमीटर है, बॉक्स में अधिकतम ऐसी कितनी साबुन की टिक्की रखी जा सकती हैं। भाई देखो जी, गुणा में होता है, इसका मतलब क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो साबुन की टिक्की भी घनाभ आकार की होती है और बॉक्स भी घनाभ के आकार का है, जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रखता है। तो क्या करेंगे, बॉक्स के आयतन को एक साबुन के आयतन से भाग दे देंगे। तो बॉक्स के आयतन को साबुन के आयतन से, तो आ जाएगी साबुन की संख्या जो कितनी रखी जा सकती है। तो बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई 56, चौड़ाई 35 और ऊंचाई 28, सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए भाई। इसके आयतन निकाल दिया हमने। ठीक है, और साबुन का आयतन क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर लंबाई है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, सभी सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके आयतन को हम साबुन के आयतन से भाग दे देंगे। 8 से 7, 5 से भी 7 और 4 से भी 7, यानी 7 की क्यूब कितना हो जाएगा, 343। भाई उस बॉक्स में ऐसी 343 साबुन रखी जा सकती हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 156, एक लकड़ी के बक्से का माप 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब की बार देखो, क्वेश्चन थोड़ा हटके है, तो देखो भाई अब की बार सोचोगे आप, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हो गई, चलो ठीक है, मोटाई कहाँ से आ गई है। तो देखो भाई, जैसे कोई बॉक्स बनाया जाता है या लकड़ी का है या कमरे का, ऐसे पूछा जाए आयतन, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये मैंने बता दिया था पहले भी, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है। मोटाई क्या है लकड़ी की, जो इससे बनाया गया है, जैसे गत्ते से ये बॉक्स है, तो बॉक्स गत्ते की मोटाई जैसे ये बात कुछ बताया गया है इसमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम नॉर्मल आयतन निकालते थे वैसे निकालो पहले। तो बॉक्स का आयतन निकालेंगे जैसे इसका, तो क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है, 20 गुणा 12 गुणा 10। तो बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, 20 गुणा 12 गुणा में 10, ये बॉक्स का आयतन है। और कौन सा माप है, ये बाहरी माप है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मापा लंबाई को, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई यहाँ से यहाँ नापेंगे बाहर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 20, 12 और 10, ठीक है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब लकड़ी के आयतन या गत्ते का आयतन की बात हो तो क्या करेंगे, इसका आंतरिक माप लेंगे और इसमें से घटा देंगे। ये तो बाहरी माप था बॉक्स का, आंतरिक लेंगे। फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, समझो अच्छे से। देखो अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आंतरिक लेंगे। लंबाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर, लेकिन गत्ते की चौड़ाई यानी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर मोटा गत्ता भी है। इसका मतलब अंदर से मापेंगे तो 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 घटा देंगे। 2 कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गत्ते की मोटाई भी तो है भाई। बाहर से मापेंगे तो 20 सेंटीमीटर, अंदर से नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर इधर से कम हो जाएगा, 1 इधर से कम हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो लंबाई 20 से कितनी हो जाएगी, 18। आंतरिक माप ले रहे हैं हम अब, गुणा में चौड़ाई कितनी है, 12। ऐसे ही 2 चौड़ाई कम हो जाएगी, क्योंकि इस साइड से नापेंगे 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है इधर से। ठीक है, तो 1 और 1 2 घट जाएगा। बाहरी कितना था, 12, अंदर का कितना हो जाएगा माप, 10। तो 12 का लिखेंगे 10, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखो ऐसे 10 है, जैसे अंदर से नापेंगे बॉक्स के तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर मोटा गत्ता ऊपर से है और 1 सेंटीमीटर नीचे का भाग है। अंदर से मापेंगे तो 2 सेंटीमीटर घट जाएगा, तो इधर से नापेंगे तो ये भी 2 घट जाएगा, इसके नीचे से नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बाहरी माप माइनस आंतरिक माप, दोनों का आयतन घटा देंगे, किसका बचेगा, गत्ते का आयतन बच जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दो, 12 गुणा 2 24 और 2 जीरो लगा दो, माइनस 18 गुणा 8 144। ठीक है, 144 को 1 जीरो लगाओ, 1440, इसमें से घटा दो। घटाना कैसे घटाएंगे, देखो कितना 2400, ये मान लो एक बार 1400 हो तो कितना बचेगा, 1000 में से 40 और घटा दो, 960 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये लकड़ी का आयतन, जो लकड़ी है गत्ता जिससे ही बना हुआ है उसका आयतन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला रटोगे
माइनस गुणा 1 गुणा 2 कुछ भी करते जाओगे, ऐसे कुछ नहीं, समझो तरीके से, ठीक है। तो ये हम इसका आयतन निकाल दिया, लकड़ी का हो, बॉक्स का हो, गत्ते का, जो भी हो, कमरे का निकालना वैसे ही आंतरिक माप तो निकाल सकते हैं भाई। ईंटों का पूछ ले कितना आयतन है, तो ऐसे ही कमरे के अंदर का माप ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 157, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुनी है तथा उसकी लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई क्या होगी। भाई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहा है। क्या बोला है, कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 2 गुनी है, ऊंचाई से 2 गुनी, ऊंचाई हमने 1 मान ली, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2, रेस हो जाएगा 2:1 चौड़ाई और ऊंचाई का। फिर बोलता है तथा उसकी लंबाई से आधी है। भाई चौड़ाई लंबाई से आधी है, यानी ये 2 है तो ये कितनी है 1, इनका रेशियो है। ये चीज़ें हमने अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखा था, उसमें अच्छे से सीख लिया था, ठीक है। कैसे निकालते देखो, खाली जगह हम उसी को आगे बढ़ा देंगे, 1 के आगे खाली जगह है तो इसी को आगे बढ़ा देंगे, यानी 1 यहाँ लिखेंगे। इसके आगे खाली जगह है तो इसी को आगे बढ़ा देंगे 2, ठीक है। गुणा कर दो, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 1 2 और 1 गुणा 1 1। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या हुआ 4:2:1। सभी को x मान लो। आयतन निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा 4x गुणा में 2x और गुणा में 1x, यानी x लिख दो। ये क्या आ गया कमरे का आयतन, और क्या बता रखा आयतन 512 घन मीटर, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल दो, 4 से कैंसिल करेंगे 1, 4 दूनी 8, 3, 4 8 32, 2 से कैंसिल करेंगे 64। इधर क्या बचा x और x तीनों के आपस में गुणा होगी तो x की क्यूब बराबर 64। x का मान निकालेंगे तो इसका घनमूल निकाल दो। हमें पता है भाई किसका घन होता है 64, 4 का, तो x का मान कितना आ गया 4। निकालना क्या कमरे की लंबाई, लंबाई की वैल्यू कितनी थी 4, यानी 4x मान लो, और एक x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 गुणा 4 कितनी हो जाएगी लंबाई, कमरे की लंबाई 4 गुणा 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 है और हमने 4x मान ली थी उसकी, ठीक है। तो 16, ये क्या था घन मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर। यूनिट का ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये घन मीटर में है तो ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है घन सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। 16 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 158, एक बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। यदि लंबाई 50% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो नए आयतन का बॉक्स के पुराने आयतन से अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या अनुपात दे रखा है 4:3:2, ठीक है। पूछा क्या है बॉक्स का नया आयतन और किससे अनुपात, बॉक्स के पुराने आयतन से, पुराना आयतन लिख लेना, बॉक्स का नया आयतन, बॉक्स का पुराना आयतन। पुराना कौन सा होगा जो पहले था, नया कौन सा जो भुजा उसकी घटाई बढ़ाएगी उसके बाद का आयतन। तो देखो लंबाई को क्या बोला है भाई, बॉक्स कैसा है घनाभ के आकार का, आयतन कैसे निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या दे रखे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:3:2। लेकिन नए में क्या बताया गया है, लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया। 50% अपने आप में कोई संख्या कितने प्रतिशत होती है भाई 100%, 50% बढ़ा दिया गया तो कितनी हो जाएगी 150%। 20 का याद सीधा 150% निकाल दो, लंबाई का 150% कितना हो जाएगा 150/100। देखो चीज़ें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 150% तो बटा में प्रतिशत हटाएंगे 100, 50 से कैंसिल करेंगे 3/2। ये चीज़ें मन में ही आप करोगे, 3/2 यानी जो भी लंबाई है उसका 3/2 कर दो। ये लंबाई हो गई, अब मान निकालने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा ही निकाल देंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि चौड़ाई में न तो घटाएगा न बढ़ाएगा, दोनों में कॉमन आएगी, आपस में कैंसिल हो जानी है। लिखो तो लिख लो, नहीं वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, हमें अनुपात निकालना है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2, और क्या बताया है 40% कम कर दी जाती है। ये अपने आप में कितने प्रतिशत है 100%, 40% कम करेंगे तो कितनी बचेगी, 40% मत निकाल देना, बचेगी कितनी
इसको 40% कम करेंगे तो 60% बचेगी। इन दो का 60%, और 60% का मतलब 60/100, और कैंसिल करेंगे 20 से कितना हो जाएगा 3/5। भाई 60/100, 20 से कैंसिल कर दिया 3/5। ये तो आ गया नया आयतन। और पुराना आयतन क्या होगा, जो पहले था, लंबाई 4, चौड़ाई 3, ऊंचाई 2। चौड़ाई इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, देखो 3 से 3 कैंसिल होना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल कर दो। फिर क्या बचा देखो, ऊपर क्या है 3 गुणा 3 9, बटा में 5, और उधर 2, तो 5 उधर चला जाएगा, यानी 9/5 है, उधर 2/1 है। क्रॉस गुणा करेंगे क्योंकि अनुपात 2 ही है, ए अनुपात बी क्या होता है, आपस में क्रॉस गुणा कर दो। इधर है 9/5, उधर 2/1, तो 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। तो क्या अनुपात होगा, 9:10। ध्यान इस बात का रखना भाई, ऑप्शन में 10:9 भी है। पुराना पहले बोला, देखो क्या बोला है पहले, तो नए आयतन का बॉक्स के पुराने आयतन से, नए आयतन से, तो पहले नया आयतन आएगा फिर पुराना आयतन। नया आयतन कौन सा होगा, जो इसकी साइड को कम या ज़्यादा किया गया है वो 9:10। 10:9 कर दोगे तो आंसर गलत है फिर। ठीक है, क्योंकि जो पहले पूछा गया उसका मान पहले लिखेंगे। 9:10 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 159, एक तरणताल जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और गहराई पिछले भाग में 1 मीटर और गहरे भाग में 4 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तरणताल मतलब स्विमिंग पूल। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।